नीति शतकम मंगलाचरण। जिनके सिर पर भूषण भूता चंद्रकला कर रही प्रकाश, चंचल मदन पतंग जिन्होंने भस्म किया है बिना प्रयास, जो मोह अंधकार हरते हैं करते हैं यथार्थ कल्याण। जयति मुनीन्द्र मनो मंदिर के ज्ञानदीप शंकर भगवान। दशों दिशाएं और तीनों कालों में रहने वाले अनंत चैतन्य मूर्ति, केवल अनुभव से जानने योग्य शांत और परम तेजस्वी परमात्मा को नमस्कार है। अज्ञानी पुरुषों को सुख देकर सुधार सकते हैं और ज्ञानवान मनुष्यों को अति सुख से वशीभूत कर सकते हैं, परंतु अल्पज्ञों को ब्रह्मा भी नहीं सुधार सकते। यदि मनुष्य चाहे तो मगर के मुंह के नीचे से भी बलपूर्वक मोती निकाल सकता है और चंचल तथा भयंकर लहरों से युक्त समुद्र को भी तैरकर पार कर सकता है। सुगंधित फूल की तरह क्रोध से भरे हुए सर्प को भी सिर पर धारण कर सकता है, परंतु मूर्ख का चित्त तो असत वस्तु में धसा हुआ है, उसे कोई विलग नहीं कर सकता। सारांश यह कि मूर्ख लोग जो विचार कर लेते हैं उससे उनको हटाना जरा टेढ़ी खीर है। यदि यत्न से पेरने पर बालू से तेल निकल जाए, प्यासा आदमी यदि मृग तृष्णा से कदाचित जल प्राप्त कर सके और खोजने पर खरही की सींग का पता भी मिल जाए, परंतु असत वस्तु में घुसे हुए मूर्खों के चित्त को कोई भी अलग नहीं कर सकता। वह मनुष्य कोमल कमल की डंडी से हाथी को बांधना चाहता है, फूल की पंखुड़ी से हीरे को भेदना चाहता है और केवल एक बूंद शहद से समुद्र के खारे पानी को मीठा करना चाहता है, जो कि मूर्खों को अपने ज्ञानोपदेश से अच्छे मार्ग में लाने की चेष्टा करता है। चुप रहना एक तो अपने अधीन है, इसके अतिरिक्त इसमें और भी गुण हैं। विधाता ने इसे अज्ञानता को ढकना बनाया है और विशेष करके चतुरों की सभा में यह मूर्खों का भूषण है, अर्थात मूर्ख भी किसी सभ्य समाज में मौन होकर बैठा रहे तो सभी लोग उसे योग्य ही समझेंगे। जब मैं अल्पज्ञ था तब मदोन्मत्त हाथी की भांति मुझे यह गर्व था कि मैं सर्वज्ञ हूं, पर जब पंडितों द्वारा मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तब मैंने अपने को मूर्ख जाना और मेरा सारा मद ज्वर की भांति उतर गया। इसका भाव यह है कि जब तक मनुष्य अल्पज्ञ रहता है तब तक वह समझता है कि मेरे समान संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, परंतु जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे अपनी भूल विदित हो जाती है। जिस समय कुत्ता कीड़ों से भरा, लार से भीगा, दुर्गंधी भरा, निंदित और नीरस मनुष्य की हड्डी को खाने लगता है, उस समय वह अपने समीप इंद्र को भी देखकर शंका नहीं करता। इससे यह सिद्ध होता है कि नीच आदमी जीव जिस वस्तु को ग्रहण कर लेता है उसकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर पहले गिरी, फिर वहां से ऊंचे पहाड़ पर, फिर पहाड़ से धरती पर और इसी तरह क्रमशः नीचे गिरती गिरती और स्वल्प होते होते समुद्र में गिरकर अदृश्य हो जाती हैं, ठीक इसी तरह जो लोग विवेक भ्रष्ट हैं वे गिरते गिरते नाश हो जाते हैं। जल से अग्नि का, छाता से धूप का, अंकुश से मदोन्मत्त हाथी का, दंड से दुष्ट बैल और गधे का, मंत्र प्रयोग से विष का और नाना तरह की औषधियों से रोगों का निवारण हो सकता है। अर्थात योग शास्त्र के नियम अनुसार सबकी औषधि है, परंतु मूर्खों की औषधि हो ही नहीं सकती। जो मनुष्य साहित्य और संगीत कला को नहीं जानता अथवा जिनका इनसे प्रेम नहीं है, वे बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु हैं। यह उनके बड़े भाग्य हैं जो वे तृण नहीं खाते और जीते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि साहित्य और संगीत कला से हीन मनुष्यों में
मनुष्यत्व ही नहीं रह जाता। उन्हें मनुष्य के रूप में पशु ही समझना उचित है, जिनमें विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म ये कुछ भी नहीं हैं। वे पृथ्वी के भार हैं, साक्षात पशु हैं जो मनुष्य के रूप में विचरते हैं। जंगल और पहाड़ों में जंगली पशुओं के साथ रहना अच्छा है, परंतु मूर्खों के साथ स्वर्ग में भी रहना बुरा है। जिनकी वाणी शास्त्र अनुकूल शुद्ध है, जिनकी विद्या छात्रों को पढ़ाने योग्य है और जो संसार में प्रसिद्ध हैं, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं उस राजा की ही अप्रतिष्ठा है, क्योंकि कवि लोग तो बिना धन के ही सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। इसलिए मणि का उचित मूल्य न लगाने वाला ही खोटा है, न कि मणि। सारांश यह कि यदि गुणी लोगों की इज्जत न की जाए तो इससे उनकी अप्रतिष्ठा नहीं होती, बल्कि उनका मान न करने वालों की ही होती है। चोरों को दिखाई नहीं देता, सर्वदा सुख देने वाला, दान देने पर भी बढ़ने वाला और कल्पांत में भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसा विद्या रूपी अंतर्धन जिसके पास है, उनसे हे राजा लोगों अभिमान छोड़ दो, क्योंकि उनके समान संसार में दूसरा और कौन है। हे राजाओं, जिनको मोक्ष के साधन प्राप्त हैं, उन पंडितों का अपमान कभी मत करो, क्योंकि उनको तुम्हारी तृण के सदृश लघु लक्ष्मी कभी रोक न सकेगी। जैसे नूतन मद की धारा के समान शोभा देने वाले श्यामले मस्तक वाले हाथी को कमल की डंडी का सूत नहीं रोक सकता। यदि ब्रह्मा हंसों पर क्रोधित हो जाएं, तो केवल उनका कमल वन का विलास नष्ट कर सकते हैं, परंतु दूध और जल विलगाने की जो प्रसिद्ध पांडित्या उनमें है, उसे वह भी नहीं छुड़ा सकते। भाव यह है कि संत लोग अनेक कष्ट आ पड़ने पर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते। विजायट और चंद्रमा के समान उज्जवल मोतियों की माला, स्नान, चंदन, लेपन, फूलों का श्रृंगार और सजे हुए बालादि मनुष्य को शोभित नहीं करते, बल्कि संस्कार युक्त शुद्ध वाणी से ही मनुष्यों की शोभा होती है। और भूषण तो नाश को ही प्राप्त हो सकते हैं, परंतु वाणी रूप भूषण सदैव जगमगाता रहता है। सारांश यह कि सच्ची शोभा विद्या ही है। विद्या ही मनुष्य की शोभा और छिपा हुआ धन है। विद्या ही भोग, यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है। परदेश में विद्या ही भाई बंधु होती है। सारांश यह कि विद्या ही देवता है। राजा लोगों में विद्या की ही पूजा होती है, कुछ धन की नहीं। इसलिए जो विद्या से हीन है उसे पशु ही समझना चाहिए। यदि क्षमा है तो कवच का क्या काम है? यदि क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता है? यदि जाति है उसे अग्नि का कुछ प्रयोजन नहीं है, और यदि इष्ट मित्र उपस्थित हों तो फिर दिव्य औषधियां व्यर्थ हैं। जिनके संगी दुष्ट लोग हैं उनका सर्प अधिक कर ही क्या सकता है? जिनके पास निर्दोष विद्या है उसे धन संचय करने की क्या जरूरत है? लज्जावान के लिए भूषण क्या होगा, और जिनकी सुंदर कविता है उसके आगे राज्य क्या है? अर्थात कविता के आगे राज्य तुच्छ है। जो लोग अपने कुटुंब पर उदारता, दूसरों पर दया, दुष्टों के साथ दुष्टता, साधुओं से प्रीति, राजसभा में नीति, पंडितों की सरलता, शत्रुओं से सूरता, बड़े लोगों से क्षमा और स्त्रियों से धूर्तता का बर्ताव करते हैं, उन्हीं लोकों में लोकाचार स्थिति है। अर्थात लोकाचार के अनुसार संसार में ऐसा ही करना ठीक है। मूर्खता को हरती, वचनों में सत्य को खींचती, प्रतिष्ठा को बढ़ाती, पाप को दूर करती, चित्त को प्रसन्न करती और दशों दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कहो तो यह सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं करती है।
जिनको नवो रस सिद्ध हैं, ऐसे पुण्यवान कवीश्वरों के यश रूपी काया में जरा मरण का भय नहीं होता। अर्थात कवियों का यश सर्वदा के लिए संसार में अचल रहता है। जिन पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उन्हें ही सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री, अनुग्रह करने वाला स्वामी, प्रेमी मित्र, अवंचक परिवार, क्लेश रहित मन, सुंदर स्वरूप, स्थायी धन और विद्या के प्रभाव से चमकता हुआ चेहरा, मुख प्राप्त होता है। जीव हिंसा से अलग रहना, पराये धन को हरण करने से डरना, सत्य बोलना, समय अनुसार यथाशक्ति दान देना, पर स्त्रियों की कथा में मौन रहना, तृष्णा के प्रवाह को तोड़ना, बड़े लोगों में नम्र रहना, प्राणी मात्र पर दया रखना, सब शास्त्रों पर विश्वास रखना और नित्य के नैमित्तिक कार्यों को न छोड़ना, यह मनुष्यों के कल्याण का उत्तम मार्ग है। अर्थात इन कर्मों का करने वाला सर्वदा आनंद प्राप्त करेगा। नीच लोग विघ्न भय के कारण कार्य आरंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के मनुष्य कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, परंतु विघ्न पड़ जाने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। किंतु उत्तम लोग बारंबार विघ्न पड़ने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते। श्रेष्ठ पुरुष कृपण और दरिद्रों से किसी वस्तु की याचना नहीं करते और अपनी न्यायोक्ति जीविका पर ही संतोष कर लेते हैं। प्राण जाने के भय से भी वे नीच कर्म नहीं करते। वे लोग विपत्ति में भी अपने श्रेष्ठ आचरण को धारण किए रहते हैं। मालूम होता है कि इस तलवार की धार रूपी कठिन व्रत पर अचल रहने की शिक्षा इनको स्वयं ब्रह्मा ने ही दी है। क्या कभी भी मत्त गजराजों के मस्तक विदारने वाला सिंह भूख में शक्ति तेजहीन होने पर भी प्राणांत के समय भी सूखी घास खाने में समर्थ हो सकेगा? अर्थात विपन्न होने की दशा में भी श्रेष्ठ लोग अपने कर्तव्य को नहीं भूलते। कुत्ता लहू और चर्बी से सना हुआ एक मलिन हड्डी का टुकड़ा पाकर प्रसन्न हो जाता है, परंतु सिंह गोद में आए हुए स्यार को छोड़कर भी हाथी को मारता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी लोग पुरुषार्थ के अनुसार ही फल की इच्छा करते हैं। कुत्ता अपने रोटी देने वाले के आगे पूंछ हिलाकर, झुककर और मुंह तथा पेट दिखाकर अनेक प्रकार की चापलूसी करता है, परंतु शेर अपने आहार देने वाले की ओर एक बार गंभीरता से देखकर फिर चातुर्य से भोजन करता है। सारांश यह कि श्रेष्ठ जन चापलूसी नहीं करते। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्मता मरता, परंतु जन्म लेना उन्हीं का सफल होता है जो अपने वंश और जाति की भलाई करते हैं। फूल के गुच्छे की भांति श्रेष्ठ पुरुषों की दो दशा होती है, या तो सब लोगों के सिर पर ही शोभित होंगे अथवा वन में ही शुष्क होकर समाप्त हो जाएंगे। भाइयों, परम पराक्रमी राहु केवल सिर ही रहने पर भी तेजपूर्ण चंद्र और सूर्य को ग्रसता है और आसमान के बृहस्पति आदि ग्रहों को छूता भी नहीं। भाव इसका यह है कि पराक्रमी लोग शत्रुता भी करते हैं तो तेजस्वी लोगों से ही, अन्य छोटों से नहीं। 14 भुवनों को अपने फन पर धारण करने वाले शेष जी को भी कच्छप अपनी पीठ पर लिए हुए है, परंतु समुद्र ने उस कच्छप को भी अनादर के साथ शूकर के अधीन कर दिया। सारांश यह कि श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र भी विचित्र ही होते हैं। हिमांचल के पुत्र मौनाक को मद से गर्वित इंद्र के चलाए हुए ज्वालामयी चक्र की चोट से मर जाना उत्तम था, परंतु अपने पिता हिमांचल को दुखी और संतप्त छोड़ समुद्र की शरण में जाकर अपना पक्ष बचाना उचित न था। सारांश यह कि मनुष्य को अपने पवित्र वंश में कलंक लगाकर तथा अपने परिवार को दुख में छोड़कर
किसी नीच शत्रु की शरण में कभी नहीं जाना चाहिए। अपने वंशगत अभिमान से रहकर मर जाना अच्छा, पर किसी की शरण में जाकर जान बचाना अच्छा नहीं। जब अचेतन अर्थात जड़ सूर्य कांतमणि सूर्य की किरणों के स्पर्श से जल उठता है, तब भला चेतन तेजस्वी पुरुष दूसरों के अपमान को क्यों कर सहन कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। सिंह यद्यपि बच्चा भी हो तो भी मद से मत्त तथा क्रोध वाले हाथी को पछाड़ देता है। तेजस्वियों का यह स्वभाव ही है, अवस्था का कुछ संबंध नहीं रहता। चाहे जाति रसातल चली जाए और सभी गुण उससे भी नीचे गिर जाएं, शील पर्वत से गिरकर चकनाचूर हो जाए, कुटुंब के लोग अग्नि में जलकर मर जाएं और शत्रु रूपी शूरता पर वज्र पड़ जाए, परंतु हमें केवल द्रव्य से ही काम है, क्योंकि उसके बिना सभी गुण तृणवत हैं। इंद्रियां, व्यवहार, प्रबल बुद्धि और वचन के एक रहते हुए भी मनुष्य धन की गर्मी बिना और का और हो जाता है। यह धन की महिमा विचित्र है। जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ कुलीन, पंडित, गुणज्ञ, सुवक्ता और दर्शन करने योग्य है। इससे सिद्ध होता है कि संसार के सभी गुण सुवर्ण धन के ही आश्रय में रहते हैं, अर्थात धन में ही सभी गुण वर्तमान रहते हैं। दुष्ट मंत्रियों के मंत्र से राजा, राजा के संपर्क से तपस्वी, मोह से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टों के संसर्ग से शील, मद्यपान से लज्जा, बिना देखे खेती, परदेश में रहने से स्नेह, अभिमान से मैत्री, अनीति से वृद्धि और प्रमाद पूर्वक लुटाने से धन का नाश हो जाता है। दान, भोग और नाश, यही धन की तीन गति हैं। जिसने न किसी को दिया और न इससे स्वयं लाभ उठाया, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात नष्ट हो जाता है। शान से खरीदी हुई मणि, युद्ध में विजयी शूर, मद से उतरा हाथी, शरद ऋतु की स्वच्छ नदी, दूज का चंद्रमा, रति में दली हुई सुंदरी और दान देकर दरिद्र हुए पुरुष, इन सब की शोभा निर्बलता ही से होती है, अर्थात ये नम्र होते हैं तभी इनकी शोभा होती है। दरिद्रता की अवस्था में मनुष्य एक मुट्ठी अन्न की इच्छा करता है, और जब वह संपन्न हो जाता है तो पृथ्वी को तृण समान समझने लगता है, क्योंकि यही दोनों चंचल अवस्थाएं मनुष्य को गुरु और लघु बनाती हैं और वस्तुओं को भी फैलाती समेटती हैं। हे राजाओं, जो तुम पृथ्वी रूपी गऊ को दुहना चाहते हो तो बछड़े के भांति प्रजा को पालो। जब प्रजा रूपी बछड़ा अच्छी तरह पोषा जाएगा, तब कल्पलता की तरह यह पृथ्वी अनेक प्रकार के फल देगी, अर्थात बिना प्रजा के पालन किए राजाओं को लाभ नहीं होता। जहां प्रजा दुखी रहती है वहां का राजा भी विपन्न रहता है, धरती भी उरस हो जाती है, और जहां प्रजा को सुख है वहां की धरती भी कल्पलता के समान फल देने वाली होती है। वैश्य की भांति राजनीति भी कहीं सत्य कहीं असत्यवादिनी, कहीं कठोर कहीं प्रिय भाषणी, कहीं दयालु कहीं हिंसा करने वाली और कहीं संचय करने वाली, कहीं खर्च करने वाली होती है। विद्या, कीर्ति, ब्राह्मण पालन, दान, भोग और मित्रों की रक्षा जो लोग न कर सके, उनको राजा की सेवा का क्या फल मिला, अर्थात कुछ भी नहीं। विधाता ने जो कुछ ललाट में लिख दिया है उससे अधिक नहीं मिलता, चाहे मरुस्थल में जाओ या सुमेरु पर्वत पर। इसलिए हे मित्रों, संतोष धरो और किसी धनी से याचना न करो, क्योंकि घड़े को चाहे कुएं में डाला जाए चाहे समुद्र में, सभी स्थानों पर बराबर ही जल निकलेगा।
एक बूंद भी घट बढ़ नहीं सकता। हे श्रेष्ठ मेघ, यह लोक में प्रसिद्ध है कि तुम ही एक मुझ चातक के आधार हो। फिर तुम हमारी दीनता की क्या राह देखते हो। इस शक्ति द्वारा कवि परमात्मा से कहता है कि हे नाथ, जब तुम ही हमारे एकमात्र संरक्षक हो तो फिर हमारे मांगने न मांगने पर क्यों जाते हो। तुम्हें तो बिना कहे ही हमारी रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अरे चातक, तनिक सावधान होकर मेरी बात तो सुन ले। देख, आकाश में बहुत से बादल हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो बरसकर मुझे तृप्ति कर सकें। बहुत तो उनमें ऐसे हैं जो व्यर्थ गरज कर ही चले जाते हैं। इसलिए हे मित्र, जिसको तुम देखो उसके ही आगे दीनता न दिखाओ। सारांश यह है कि संसार में सभी लोग दीनों की सुधि लेने वाले नहीं हैं, बल्कि बहुत से तो उल्टे मजाक भी करने वाले होते हैं। इसलिए कवि कहता है कि सभी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए, बल्कि अपना दुख उनसे कहना चाहिए जो कि उसे दूर करने में समर्थ हों। दया न करना, अकारण बैर करना, पराये धन और स्त्री की सर्वदा इच्छा करना, अपने परिवार और मित्रों की सहायता न करना, यह दुष्टों की स्वाभाविक आदत है। यदि दुष्ट विद्यावान भी हो तो तब भी त्यागने योग्य है। क्या मणि वाले सर्प भयंकर नहीं होते। दुष्ट लोग लज्जावान को शिथिल, व्रतधारी को दंभी, पवित्र को कपटी, शूर को निर्दयी, सूधे को मूर्ख, प्रियवादी को चापलूस, तेजस्वी को घमंडी, वक्ता को बकवादी और स्थिर चित्त वाले को आलसी कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि दुष्ट लोग गुणियों के सभी गुणों में दोष लगाने में प्रवीण हैं। लोभी मनुष्य में और अवगुण क्या चाहिए। जो कुटिल है उसे पाप करने की क्या जरूरत। सत्य वक्ता को तप की क्या आवश्यकता है। शुद्ध मन वाले को तीर्थ करने से क्या लाभ। सज्जन पुरुषों को मित्रों की क्या कमी है। यशी पुरुषों को यश से बढ़कर भला कौन उत्तम आभूषण मिल सकता है। विद्यावान को धन की क्या इच्छा होगी, और जिसका सर्वत्र अपयश है उसे फिर दूसरी मृत्यु क्या आएगी। दिन का मलिन चंद्रमा, यौवनहीन स्त्री, बिना कमल का सरोवर, सुंदर रूप वाला मूर्ख, धन वाला कृपण, सज्जन दरिद्री और राजसभा में दुष्ट, ये सब हमारे हृदय में कांटे से भी अधिक गड़ते हैं, अर्थात ये दुखदायक हो जाते हैं। क्रोध करने वाले राजा अपने मित्र को भी नहीं छोड़ते। जैसे होम करने वाले को भी यदि अग्नि छू जाए तो जला ही देती है। सेवक मौन रहने पर गूंगा, वक्ता होने पर बातुल, समीप रहने पर ढीठ, दूर रहने से मूर्ख, क्षमा करने पर कायर और न सहने पर कुलहीन कहलाता है। तात्पर्य यह कि सेवा धर्म ही बड़ा कठिन है। यह योगियों के लिए भी अगम्य है। पूर्व जन्म के अधम कर्म करने वाले दुष्ट, धनी और गुणों से द्वेष रखने वाले नीचों के वश में रहकर किसने सुख पाया है। जिस प्रकार दिन के दोपहर के पहले परछाई क्रम से घटती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी पहले तो बढ़ी रहती है, फिर क्रमशः घटती जाती है और अंत में नाश हो जाती है। ठीक इसके विलोम सज्जनों की मैत्री भी दोपहर के बाद की परछाई की भांति प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। हरिण, मछली और सज्जन, ये तीनों तृण, जल और संतोष पर ही अपनी जीविका निर्धारित करते हैं, परंतु व्याध, केवट और कुटिल लोग उनसे बिना प्रयोजन ही संसार में शत्रुता करते हैं। संपत्ति में महात्माओं का चित्त कमल से भी कोमल रहता है, और वही विपत्ति काल में पहाड़ की भांति कठिन हो जाता है। भाव यह कि सज्जन लोग जब अच्छी दशा में रहते हैं
तब दीनों की करुणा पुकार से उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, और जब उन पर विपत्ति आती है तो लाख मुसीबत पड़ने पर भी वे नहीं विचलित होते। सतसंगति की इच्छा, गुणों से प्रीति, बड़ों से नम्रता, विद्या में व्यसन, अपनी स्त्री से रति लोक निंदा से भय, परमात्मा में भक्ति, आत्मा को दमन करने की शक्ति और दुष्टों के संग का त्याग, ये निर्मल गुण जिन पुरुषों में हों उन्हें हम नमस्कार करते हैं। विपत्ति में धैर्य, ऐश्वर्य में क्षमा, सभा के बीच वचन की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश में रुचि और शास्त्रों में व्यसन, ये बातें महात्माओं में स्वाभाविक होती हैं। दान को गुप्त रखना, आए हुए पुरुषों का स्वागत करना, उपकार करके चुप रहना, कृतज्ञता प्रकट करना, धन पाकर अभिमान न करना और पराई चर्चा में उसके मान अपमान का ध्यान रखना, ये तलवार की धार के समान कठिन व्रत का सतपुरुषों को न मालूम किसने उपदेश दिया है। हाथ दान देने से, मस्तक बड़े लोगों के पैर पर गिरने से, मुख सत्य बोलने से, भुजा पराक्रम से, हृदय स्वच्छता से, कान शास्त्र सुनने से बड़ाई के योग्य होते हैं, और यही महात्माओं के अमूल्य भूषण हैं। जलते हुए लोहे पर पानी पड़ने पर उसका नाश हो जाता है, वही बूंद कमल पत्र पर पड़ने से मोती की भांति चमकता है, और फिर वही बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीप में पड़ने से साक्षात मोती हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रायः उत्तम, मध्यम आदि गुण संसर्ग से ही होते हैं। ऐसे पुत्र जो अपने आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखे, ऐसी स्त्री जो अपने पति का निरंतर हित चाहे, और ऐसा मित्र जो दुख सुख में समान भाव रखे, ये तीनों पुण्यवान पुरुष को ही मिलते हैं। किसी एक देवता को इष्ट करना, चाहे वह केशव हो या शिव हो, एक मित्र करना चाहिए, चाहे वह राजा हो या फकीर हो। एक ही स्थान पर रहना चाहिए, चाहे जंगल हो या नगर हो, और एक ही स्त्री से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह सुंदरी हो या कंदरा हो। कवि का भाव यह है कि हो मृग नैनी या हो मृग छाला, अर्थात अत्यंत सुखी हो या अत्यंत दुखी। नम्रता से ऊंचे उठे हुए, दूसरों की प्रशंसा करके अपनी गुण ग्राहकता का परिचय देते हुए, परोपकार करते हुए अपने कार्य को साधन करते हैं, और निंदक तथा कुटिल लोगों को अपनी क्षमा से दूषित कर देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ आचरण वाले माननीय संत संसार में किसके पूजनीय नहीं होते, अर्थात सभी उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार फल होने पर वृक्ष नम्र हो जाते हैं, नवीन जल भरने से मेघ झुक जाता है, वैसे ही सत्पुरुष लोग भी संपत्ति पाकर उद्यत नहीं होते, बल्कि अधिक नम्र हो जाते हैं। सारांश यह कि परोपकारी जीवों का यह स्वभाव ही होता है। कान की शोभा शास्त्र सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। हाथ की शोभा दान देने में है, न कि कंकड़ पहनने में। इसी प्रकार शरीर की शोभा उपकार करने से होती है, न कि चंदन लगाने से। मित्र को पाप करने से बचावे, उसकी भलाई की शिक्षा दे, उसकी गुप्त बातों को छिपावे, गुणों को प्रकट करे और विपत्ति काल में भी उसका साथ न छोड़े, तथा यथाशक्ति उसकी द्रव्य से भी सहायता करे, यही मित्रों का लक्षण है। बिना मांगे ही सूर्य कमलों को विकसित करता है, चंद्रमा भी बिना कहे ही किसी को प्रफुल्लित करता है, और मेघ भी बिना याचना किए ही पराये के हित वर्षा करता है। उसी प्रकार संत लोग भी बिना मांगे ही लोगों की भलाई किया करते हैं। उत्तम पुरुष वे हैं जो अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के कार्य करते हैं। मध्यम श्रेणी के पुरुष वे हैं
जो अपने स्वार्थ को साधते हुए भी परोपकार करते हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, उन्हें मनुष्य के रूप में राक्षस समझना चाहिए। और जो बिना किसी प्रयोजन के दूसरों के कार्य की हानि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाए, यह तो हमारी समझ में नहीं आता। यद्यपि पुरुषों को फल कर्म के अनुसार ही मिलता है और बुद्धि भी कर्म अनुसार ही होती है, परंतु फिर भी पंडितों को सोच विचार करके ही कर्म करना उचित है। दूध में जब जल मिला तो दूध ने अपना रूप और रंग अपने मित्र रूपी जल को दे दिया, अर्थात जल भी उज्जवल होकर दूध के भाव बिक गया। पर जब इस दूध मिले जल को एकत्र कर अग्नि पर चढ़ा दिया जाता है तो मित्र रक्षा का ध्यान रख पहले जल ही जलता है। जब जल समाप्त हो जाता है तो दूध को भी मित्र बिना रहना उचित नहीं मालूम होता, इसलिए वह अपने को भी उबलकर आग में गिराने लगता है, किंतु ऊपर से शीतल जल का छींटा पाकर फिर वह शांत हो जाता है। ठीक ही है, सत्पुरुषों का यही नियम है। समुद्र में एक तरफ विष्णु विश्राम कर रहे हैं, दूसरे तरफ पर्वतों के समूह पड़े हैं और समीप ही बड़वानल भी जला रहा है। पर समुद्र को कुछ भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह विशालकाय और बलवान है। सत्पुरुष भी समुद्र के ही सदृश होते हैं। तृष्णा को त्यागना, क्षमा करना, मद का विरोध, पाप से शत्रुता, सत्य आचरण, निज मर्यादा में रहना, पंडितों की सेवा करना, मानियों को मानना, शत्रुओं को भी खुश रखना, कीर्ति स्थिर रखते हुए अपने गुणों को प्रसिद्ध करना, दीनों पर दया करना, ये ही सत्पुरुषों के लक्षण हैं। मन, वचन और शरीर में भरे हुए तिल भर भी पुण्य रूपी अमृत को पर्वत के समान बढ़ाकर त्रिभुवन को उपकारों से तृप्ति करने वाले बिरले ही होते हैं। मनुष्य के शरीर में आलस्य ऐसा शत्रु और उद्यम ऐसा कोई दूसरा मित्र नहीं है, क्योंकि उद्यम करने वाले मनुष्यों को कभी दुखी नहीं देखा गया है। हमको सोने के सुमेरु और चांदी के कैलाश से कुछ प्रयोजन नहीं है, जिनके आश्रित वृक्ष जैसे के तैसे ही बने रहते हैं। हम तो मलयगिरी को ही श्रेष्ठ जानते हैं कि जहां कंकोल, नींबू और कुटज आदि तीते वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। अनमोल रत्न पाकर संतुष्ट नहीं हुए और भयानक विष पाकर भयभीत भी न हुए, बल्कि देवता लोग समुद्र मंथन में उस समय तक उद्योग करते रहे जब तक कि अमृत नहीं निकला। सारांश यह कि धीर लोग बिना अभीष्ट सिद्ध किए कार्य नहीं छोड़ते। जो लोग मनस्वी और कार्यार्थी होते हैं वे सुख दुख को नहीं गिनते। मौका पड़ने पर कभी तो भूमि पर ही सो रहते हैं और कभी पलंग पर शयन करते हैं, कभी साग पात पर ही निर्वाह करते हैं और कभी अच्छे अच्छे पदार्थों का भोजन करते हैं। समय आने पर कभी तो गुदड़ी के टुकड़ों को ही ओढ़कर दिन बिताते हैं और कभी सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता, शूरता का वाक संयम अर्थात निरअभिमान, ज्ञान का शांति, शास्त्र पढ़ने का क्षमा, धर्म का निश्चलता और सब गुणों का आभूषण केवल शील है। नीति के जानने वाले चाहे प्रशंसा करें या निंदा, घर में धन आवे या जाए, आज मरे या कल्पांत में, परंतु धीर लोग न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। जीवन से निराश, भूख से आतुर सर्प पिटारे में कैद है। रात को चूहा उस पिटारे में छेद कर पहुंच जाता है और आप ही से उस भूखे सर्प का भोजन बन जाता है। फिर तो वह सर्प अपनी भूख मिटा उसी छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है। देखो, क्षय और वृद्धि का प्रधान कारण दैव अर्थात भाग्य ही है।
छाटा हुआ वृक्ष फिर से बढ़ सकता है, क्षीण चंद्रमा फिर पूरा हो जाता है। यही देखकर संत लोग विपत्ति से नहीं घबराते कि फिर भी दिन फिरेंगे। बृहस्पति ऐसे मंत्री, वज्र ऐसा शस्त्र, देवताओं की सेना, स्वर्ग ऐसा गढ़, ऐरावत की सवारी, विष्णु का पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके भी महाऐश्वर्यशाली इंद्र युद्ध में हारते ही रहे। इससे सिद्ध हुआ कि भाग्य ही सब कुछ है, पुरुषार्थ व्यर्थ है। चंदुल मनुष्य का सिर सूर्य की किरणों से जलने लगा। वह छाया की इच्छा करके एक ताड़ के वृक्ष के नीचे गया। वहां ऊपर से एक ताड़फल उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे कि उसका सिर फट गया। इससे सिद्ध हुआ कि अभागा आदमी जहां जाता है, विपत्ति भी साथ ही जाती है। चंद्रमा और सूर्य को राहु से ग्रसित तथा हाथी और सर्प को बंधन में बंधा देखकर और बुद्धिमानों को दरिद्र देखकर हमको विश्वास होता है कि विधाता ही, भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा पुरुषों को सर्वगुण संपन्न करके पृथ्वी का भूषण बनाते हैं, किंतु खेद है कि उसके शरीर को क्षण भंगुर बनाते हैं। इससे उनकी मूर्खता सिद्ध होती है। करीर के पेड़ में पत्ते नहीं लगते तो इसमें बसंत का क्या दोष है। उल्लू दिन को नहीं देखता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। जल की धारा चातक के मुंह में नहीं पड़ती तो मेघ का क्या दोष है। विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया, भला उसे कौन मिटा सकता है। देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, पर वह तो ब्रह्मा के अधीन है, और ब्रह्मा भी हमको पूर्व कर्म अनुसार फल देते हैं। इसलिए फल और ब्रह्मा दोनों ही कर्म के अधीन हैं। इस कारण हम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिस पर कि ब्रह्मा का भी वश नहीं चलता। जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्हार के सदृश ब्रह्मांड रचने, विष्णु को अवतार ग्रहण करने, महादेव को कपाल हाथ में लेकर भिक्षा मांगने को और सूर्य को नित्य चक्कर लगाने को मजबूर किया, उस कर्म को प्रणाम है। मनुष्यों को सुंदर आकृति, उत्तम कुल, शील, विद्या और यत्न से की हुई सेवा से कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि पूर्व जन्म की संचित की हुई तपस्या ही समय समय पर वृक्ष की भांति उत्तम उत्तम फल देती है। वन, रण, शत्रु, जल, अग्नि, समुद्र और पर्वतों के शिखरों में संकट के समय सोते हुए असावधान और विषम अवस्था में केवल पूर्व जन्म के पुण्य ही मनुष्यों की रक्षा करते हैं। जो सत्क्रिया दुष्टों को साधुता देती है, मूर्खों को पंडितता, शत्रुओं को मित्रता, गुप्त बातों को प्रकट और विष को अमृत बनाती है। हे साधु, यदि वांछित फल भोगना चाहते हो तो हठ और कष्ट से अनेक गुणों के साधन में व्यर्थ समय नष्ट न करो, बल्कि उसी सत्क्रिया रूपी भगवती की आराधना करो, अर्थात श्रेष्ठ आचरण वाले बनो। कार्य योग्य हो या अयोग्य, करने वाले को परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। बिना विचारे शीघ्रता से किए गए काम का फल मरण पर्यंत हृदय को जलाता और कांटे की तरह खटकता रहता है। वह पुरुष मानो मर्तक मणि के बर्तन में लहसुन को चंद्रमा के ईंधन से पकाता है और खेत में सोने का हल चलाकर मदार की जड़ को जलाने के लिए निकालता है, तथा कपूर के ढोके काटकर कोंदे के खेत की मेड़ बनाता है, जो इस कर्म भूमि में आकर तप नहीं करता। जिस मनुष्य के पास पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य हैं, उस मनुष्य के लिए भयानक वन भी अच्छे नगर के समान हो जाता है। सभी लोग उसके मित्र हो जाते हैं और संपूर्ण वसुंधरा भी उसके लिए रत्न पूरित हो जाती है। चाहे समुद्र में कूदो, चाहे सुमेरु के शिखर पर जाओ, चाहे भयंकर युद्ध में रिपुओं को जीतो,
चाहे वनिज कृषि सेवा आदि नाना तरह की कलाओं की शिक्षा में मन दो, और चाहे सावधानी से आकाश में उड़ो, पर अनहोनी नहीं होती, और जो कर्मवश होनी है वह मिटती भी नहीं। लाभ क्या है? गुणियों की संगति। दुख क्या है? मूर्खों का साथ। हानि क्या है? समय पर चूकना। निपुणता क्या है? धर्म में प्रेम होना। शूर कौन है? जिसने इंद्रियों को वश में किया है। स्त्री कौन उत्तम है? जो अनुकूल हो। धन क्या है? विद्या। सुख क्या है? परवश न होना। और राज क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार रहना। अप्रिय बोलने वाले दरिद्र, प्रिय भाषी धनी, अपनी ही स्त्री से रति करने वाले और पराई निद्रा से रहित पुरुष सभी स्थान नहीं होते। उनसे कहीं कहीं पृथ्वी शोभायमान है। दुखी मनुष्य यदि धैर्यवान हो जाए तो उसके धैर्य को कोई मिटा नहीं सकता। जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि को उलट भी दे तो भी उसकी ज्वाला ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं। जिस प्रकार सूर्य अकेले ही अपनी किरणों से समस्त संसार को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार एक ही वीर अपनी शूरता और पराक्रम साहस से सारी पृथ्वी को अपने पैरों तले कर लेता है, अर्थात अपना अधिकार जमा लेता है। इससे सिद्ध हुआ कि साहस और पराक्रम से कोई काम कठिन नहीं है। स्त्रियों के नेत्र बाण जिसे नहीं छेदते, क्रोध रूपी अग्नि जिसके चित्त को नहीं जलाती, और इंद्रियों के विषय लोभ फांस जिसके मन को नहीं खींचते, वही पुरुष तीनों लोकों को जीतते हैं। जिस मनुष्य के मन में विश्व विमोहक शील विराजमान है, उसके लिए अग्नि, जल, समुद्र छोटी नदी सा, मेरु पर्वत पत्थर के खंड के समान, सिंह, हरिण, सर्प फूलों का हार और विष अमृत के समान हो जाता है। तेजस्वी और सत्य व्रत के धारण करने वाले पुरुष लज्जा आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली, अपनी माता के समान शुद्ध हृदय वाली स्वतंत्र प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते, चाहे इसके लिए उन्हें अपना प्राण ही क्यों न छोड़ना पड़े। सारांश यह है कि धीर लोग प्राण जाए पर वचन न जाए को सत्य कर दिखाते हैं।